सुनहरा मौका, क्या कहा? मस्जिद नबवी खसूसी तौर पर खोली जाएगी? हाँ, वो कहने लगे, आप जहाँ चाहें नवाफिल अदा कर सकते हैं, जहाँ चाहें बैठकर तिलावत कर सकते हैं। खुशी और हैरत से मेरी कनपट्टियाँ थरकने लगीं। तो क्या मैं हुजरा मुबारक में नफल अदा कर सकूँगा? इस अजीम खुशखबरी पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं भागा भागा कुदरत की तरफ गया। मैंने बड़े शौक से उन्हें खबर सुनाई। जवाब में कुदरत ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा, तो डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर साहब आए हैं। वो मेरे पुराने वाकिफ़ हैं, चलिए मैं उन्हें मिल लूँ। कुदरत डॉक्टर से बड़े इत्तेफाक से मिले। देर तक उनके मिजाज पूछते रहे। आखिर में बड़ी मुआज़त के साथ कहने लगे, डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अफसोस कि मैं इस सुनहरी मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकता। साथ ही उन्होंने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मुफ्ती साहब, बेशक आप डॉक्टर साहब के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु में हाज़िरी दे आएँ। मेरा ज़ौक़ व शौक़ ठंडा पड़ गया। कुदरत के जवाब ने गोया मुझ पर बर्फ़ की सिल रख दी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैंने कहा, मेरे वहाँ अकेले जाने से क्या होता है? डॉक्टर के जाने के बाद मेरे दिल में गुस्से का एक तूफ़ान चलने लगा। झूठ की भी हद होती है। ये नासाजी, ये तबीयत का ढोंग किस लिए रचाया जा रहा है? ये अनजाइना के दौरे, ये रेजिस्टेंस का नाटक, मुनाफ़कत मुनाफ़कत मुनाफ़कत। सारी रात मुझे गुस्से से नींद न आई। करवटें बदलता रहा और कुदरत को बुरा ना कहने की शदीद जद्दोजहद में मसरूफ़ रहा। फिर पता नहीं मेरी आँख लग गई या अभी नीम ख्वाबी में था कि किसी ने मेरा शाना हिलाया। मैं चौंक कर उठ बैठा। कौन है? मैं चिल्लाया। मैं हूँ, कुदरत ने जवाब दिया। आप? हाँ, चलिए, बाबी जिब्रील के खुलने का वक्त हो गया है। उस वक्त मेरा जी चाहा कि उठकर दोनों शानों से उन्हें ऊपर उठा लूं और होटल की खिड़की से बाहर फेंक कर हाथ झाड़ूं और फिर आराम से लेट कर सो रहा हूं। इसी असना में कुदरत ने बत्ती जला दी। कमरा मुनव्वर हो गया। मैंने उनकी जानिब देखा। उनके चेहरे पर इतनी मासूमियत छाई हुई थी और उनका अंदाज इस कदर एपोलोजेटिक था कि मैं सब कुछ भूल गया। मैंने जल्दी से जूता पहना, टोपी सर पर रखी और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। फिर हुजरा मुबारक में मैं अपने मखसूस कोने में बैठा कुदरत के पिटने का तमाशा देख रहा था। उस रोज़ ज़ायरीन के शौक की कैफियत कुछ ज़्यादा ही जारिहाना थी। पहली रकात में उन्होंने 6 मरतबा कलाबाजियाँ खाईं। 2 बार दीवार से टकराए, फिर से हाथ बांधे खड़े हो गए। पहले रोज़ में हैरत, हमदर्दी और तहसीन से कुदरत की तरफ देखता रहा था। आज उन्हें पिटते और धक्के खाते देखकर मैं एक अनजानी खुशी महसूस कर रहा था। अच्छा हुआ, अब तो जनाब की नासाजियत तबा दुरुस्त हो गई होगी। बहुत अच्छे, जैसे को तैसा। मैं महसूस कर रहा था जैसे रात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु खसूसी हाज़िरी से इनकार पर हुजरा मुबारक उनसे इंतकाम ले रहा हो। उस रोज़ नवाफिल से फारिग होने के बाद जब वो मेरे पास आए तो उनकी हालत काबिल तर्स थी। मुंह सूजा हुआ था, चेहरा ढलका हुआ। आइए मुफ्ती साहब, चलें। वो बोले। फिर वो सब जंगले के पास खड़े दुआ मांग रहे थे। उस रोज़ हजूरी और ताबनाक थी। हाजिर की आंखें चुंधियाई हुई थी और वो मुजस्सिमे अदब और आजिज़ बना खड़ा था। उस रोज़ मैं ये भूल गया कि मैं भी सब जंगले के पास खड़ा हूँ। मैं ये भूल गया कि हजूर आला वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करने को मेरे पास कोई दुआ थी या नहीं। कुदरत वहाँ खड़े दुआ पढ़ते रहे और मैं उनकी तरफ देखता रहा।